कोडिंग बच्चों आज क्लास 8 का मैथ है और इस एनसीईआरटी के पेज नंबर 57-58 पे क्वेश्चन है 103 स्क्वायर 77 स्क्वायर 83 स्क्वायर 161 का 109 स्क्वायर में से कौन सी संख्या अंक 1 प्राप्त होगी। तो याद कर रखो लास्ट टाइम के लिए, जिस संख्या अंकन में 1 और 9 रहे उस संख्या के अंत में 1 प्राप्त होगा। वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। क्या होना चाहिए, 1 और 9। जिस संख्या के अंत में 1 और 9 है तो उस संख्या के 1 प्राप्त होगा। तो इसमें देख कर अंदाजा बता सकता है ये किस में है, 9 किस में। यहाँ 161 है तो इसमें 1 प्राप्त होगा, इसमें 9 है तो इसमें प्राप्त होगा और इसमें 1 प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, देख कर खाली आंसर तू टिक लगा सकता है। फॉर्मूला याद करो लाइफ टाइम के लिए, जिससे कभी भी संख्या देख कर ही आंसर बता दो। दूसरा संख्या क्या है कि जिस संख्या के अंत में 1 और 9 होगा वह देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के इकाई स्थान पर 6 अंक होगा। तो याद कर लो, जिस संख्या का अंत में 4 और 6 होगा उसी संख्या के अंत में 6 प्राप्त होगा। क्या होना चाहिए, 4 और 6 होगा तो उस संख्या के अंत में वर्ग करने पर हमको 6 प्राप्त होता है। तो जैसे इसमें देखो, इस संख्या देखो 19 है, इसमें नहीं प्राप्त होगा, 4 हाँ इसमें प्राप्त होगा, 6 है इसमें प्राप्त होगा, 36 है इसमें प्राप्त होगा, 4 होगा इसमें प्राप्त होगा। ये सिर्फ एक 19 में प्राप्त नहीं होगा। समझ में आया न। तो 4 और 6 अंत में जिसका है इकाई के स्थान पर उसका 6 अंक प्राप्त हो जाएगा। चलो नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, जिस संख्याओं का वर्ग करने पर उनके इकाई स्थान पर क्या होगा। ध्यान दो, जिस संख्या के स्थान पे यानी कि कितना उस संख्या कितना हो रहे तो उस संख्या के लास्ट में इकाई में गुना कर यानी कि हम बता सकते हैं कुछ संख्या के लास्ट में क्या होता है। बाकी किसी संख्या कितना हो लाखों करोड़ों उससे कोई मतलब नहीं रखता है। सिर्फ लास्ट वाला इकाई संख्या देकर इकाई में गुना कर हम बता सकते हैं उसको, यानी कि इकाई स्थान क्या होगा। तो देखो मान लिया जाए कि देखो जिस वर्ग की संख्या में इकाई अंक प्राप्त करने के लिए उनकी इकाई संख्या में उसी इकाई संख्या से गुना किया जाए तब हम उसी इकाई प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मैंने 0 रहे तो 0 में गुना तो 0, लास्ट में इकाई संख्या 1 रहे तो 1 प्राप्त होगा, 2 रहे तो 4 प्राप्त होगा, 3 रहे तो 9 प्राप्त होगा, 4 रहे तो 6 प्राप्त होगा, 5 रहे तो 5 प्राप्त होगा, 6 रहे तो 6 प्राप्त होगा और उसके बाद 7 रहे तो 9 प्राप्त होगा और 8 रहे तो 4 प्राप्त होगा, 9 रहे तो 1 प्राप्त होगा। तो इस संख्या में हम देख कर गिना सकते हैं, इसमें 4 है तो इसमें 4 चौका 16 यानी 6 प्राप्त हुआ, इसमें 7 है 7 7 49 यानी 9 प्राप्त हुआ, इसमें 8 है तो इसमें लास्ट संख्या इकाई खाली देखते हैं 8 है 8 है 64 4 प्राप्त हुआ, इसमें 0 है तो 0 प्राप्त हुआ, इसमें 2 है तो 2 3 4 प्राप्त हुआ, इसमें 6 है तो 6 36 यानी 6 प्राप्त हुआ। इस तरह लास्ट वाला संख्या वर्ग संख्या को गुना कर एक यानी कि देख कर क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या वर्ग विषम और सम संख्या है। तो जिस संख्या को वर्ग करने पर जिसका संख्या कितना हुआ उससे कुछ मतलब नहीं रहता है। संख्या हम लास्ट में खाली अंतिम में इकाई देखते हैं, इकाई अंक में क्या होना चाहिए। अगर सम है, अगर इकाई सम है तो सम आएगा, अगर इकाई विषम है तो विषम आएगा। दूसरा कुछ देखने की हमको आवश्यकता नहीं है। संख्या चाहे कितना हो लाखों करोड़ों उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो देखते हैं, जैसे मान ली कि इकाई देखो 0 2 4 6 अगर होगा तो उस संख्या में क्या होगा, सम होगा। और जिस संख्या के में 1 3 5 7 9 होगा तो उस संख्या के अंत में विषम संख्या होगा। गुना करने पर हमें वर्ग कितना प्राप्त होगा, विषम संख्या होगा। थैंक यू बच्चों।